5 राम भक्तों की तपस्या देखकर हिल गया संसार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी दुनिया में सनातन की जय जयकार। किसी ने नहीं खाया अन्न तो किसी ने नहीं पिया पानी, हर किसी को रुला देगी 5 राम भक्तों की ये कहानी। कोई लगातार दौड़ रहा, नहीं कर रहा विश्राम, तो कोई बुरके में बोल रहा जय श्री राम। कहने को तो भगवान राम हर हिंदू के हैं, हर इंसान के हैं, हर देश के हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भक्तों ने राम भक्ति से वो लकीर खींच दी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 3 मिनट में हम आपको 5 ऐसे राम भक्तों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 22 जनवरी के लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरा देश उनकी तपस्या देखकर दंग है, हैरान है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान राम की खातिर कलयुग में भी ऐसी तपस्या कोई कर सकता है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इंदौर के कार्तिक जोशी से। इंदौर के रनर कार्तिक जोशी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए 1008 किलोमीटर तक दौड़ के जाएंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इंदौर के कार्तिक 1008 किलोमीटर की दूरी पैरों से दौड़ के तय करके प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। राम का नाम लेकर पूरे जोश, जज्बे और गजब की हिम्मत के साथ कार्तिक ने 5 जनवरी को इंदौर से अयोध्या के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी है। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने कहा है कि जब नवंबर 2019 में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि रामलला के दर्शन करने वो दौड़ते हुए अयोध्या जाएंगे। इंदौर के कार्तिक दौड़ते हुए उज्जैन के रास्ते गुना होते हुए झांसी जाएंगे। झांसी के बाद कार्तिक कानपुर और लखनऊ से होकर अयोध्या पहुंचेंगे। कार्तिक ने ये भी कहा कि भगवान राम का 14 सालों का वनवास था, इसीलिए वो इस दौड़ को 14 दिनों में पूरा करेंगे। अब भगवान राम के इन सुपर स्पेशल भक्तों को देखिए। ये भक्त स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये प्रभु श्री राम की ससुराल से आए हैं, वो भी बेशकीमती उपहार लेकर। जी हाँ, श्री राम की ससुराल कहे जाने वाले नेपाल के जनकपुर धाम से श्रद्धालु अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुँच चुके हैं। 35 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर ये लोग राम के लिए फल, मिष्ठान, सोना और चांदी लेकर आए हैं। इनका भी सपना 22 जनवरी को रामलला को सिंहासन पर विराजमान होते देखना है। नेपाल का जानकी धाम वही है जहां भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। यहीं के स्वयंवर में राम ने वो धनुष तोड़ा था। त्रेता युग में यहाँ राजा जनक का राज था और इसी राज्य में सीता माता अवतरित हुई थी। यही वजह की नेपाल से आए इन राम भक्तों से चंपत राय ने भी मुलाकात की। अब आपको अयोध्या की सीता रसोई दिखाते हैं जो दिन रात जुटकर राम मंदिर के भक्तों को भोजन उपलब्ध करा रही है। सीता की रसोई संभालने वाले शख्स का कहना है कि 22 जनवरी को 40 भोजनालय चलाएंगे और पूरे अयोध्या में चाय के मुफ्त स्टॉल लगाएंगे। अब मुंबई की शबनम से मिलिए। 21 साल की राम भक्त शबनम शेख मुंबई से अयोध्या तक पैदल जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि उनके और उनके दोस्तों साथियों के हाथों में भगवा ध्वज है जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। 12वीं पास कर चुकी शबनम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन उनकी राम भक्ति ने उन्हें पूरे भारत में वायरल कर दिया है। हिजाब पहने बजरंगबली का ध्वज लेकर मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली शबनम को देखकर हर कोई दंग है। राम भक्ति की ऐसी मिसाल लोगों को बहुत चक्का कर दे रही है। शबनम कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करूंगी और उस भव्य मंदिर को देखूंगी जिसे देखने की मेरी तमन्ना है। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो हम सबके हैं। अब आपको राम भक्ति की ऐसी मिसाल से मिलवाते हैं जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर ने बदायूं की मिथिलेश को भी वायरल कर दिया है। मिथिलेश ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम मंदिर पर विवादित ढांचा रहेगा तब तक वो बच्चों का विवाह नहीं करेंगे। मिथिलेश के घर वालों ने भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, कार सेवा की थी। जब ढांचा ढह गया तब जाकर उन्होंने अपने बच्चों का विवाह किया। उसके बाद एक और बड़ी तपस्या की। जब मामला अदालत में गया तो मिथिलेश ने संकल्प लिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के हक में फैसला आता है तो 365 दिन तक वो अन्न त्याग कर अखंड ज्योति जलाएंगे। कोर्ट के फैसले के बाद 1 साल तक मिथिलेश अखंड ज्योति जलाती रही।